Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. You are preparing for your exams. So I am here to talk about the CS result date and should we wait or should we prepare वाला जो एक डायलेमा है. I know कि वो सारे बच्चे जिन्होंने CS का दिसंबर का एग्जाम दिया है वो इस डायलेमा में रहते ही हैं कि हम रिजल्ट्स तक वेट करें या ना करें, और अगर नहीं वेट करना है तो क्या पढ़ें, ऑल दोज थिंग्स. तो उसके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे कि आपको वेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्या प्रिपेयर करना चाहिए. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू my channel, hi, I'm CS Jaspreet Dhanjal. I'm an academy educator, as well as here I guide executive and professional students about tips, tricks and strategies on how they can have an approach towards the next exam. So अब CS जून का जो है अटेम्प्ट आने वाला है. रिजल्ट्स किस दिन आते हैं? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, देखो जो तो जून में पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आराम से मजे से जाए पढ़ाई करें. लेकिन वो बच्चे जिन्होंने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया है और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आएंगे जी 25 फरवरी 2025 को. एज यू कुड सी अभी भी हमारे पास 2 months पेंडिंग है, मतलब 25th इज लाइक 2 months. उसके बाद 1-2 दिन में, आई ऑलवेज से 1-2 दिन में तो अगर पास हो गए तो खुशी मनाने में बीत जाता है या पूछताछ करने में बीत जाता है कि आगे क्या करना है. और अगर बाई चांस क्लियर नहीं होता तो इतना मतलब कि उस टाइम पे डीमोटिवेशन भी होती है, दुख भी होता है. सो अज्यूम करो कि 2 months हमारे पास हैं. जब तक अगर आप ये सोचो कि हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, या अगर आप उसे प्रॉपरली प्लान नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट आपके अगले पेपर पे पड़ता ही पड़ता है, भले आप पास हो भले आप फेल हो. राइट. सो ये जो तैयारी शुरू करने वाला कॉन्सेप्ट है वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा, पास वालों पे भी फेल वालों पे भी. आई विल गाइड यू अहेड. सो शुड वी वेट टिल रिजल्ट्स? द आंसर टू दिस इज नो. 2 months वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. दिसंबर के एग्जाम्स जब आपने दिए थे उसके लिए फरवरी तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. यू स्टिल हैव 2 months एंड आई विल बी गाइडिंग यू कि क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये तो हो गया नो कि आपने वेट नहीं करना. अब मैम जब रिजल्ट्स आने वाले हैं, या रिजल्ट्स का चलो एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं. अभी तो एक्सपेक्टेशन ही है ना, रिजल्ट तो 25 फरवरी को आ जाएगा. तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि हम पास हो रहे हैं, और अगर आपका एक्सपेक्टेशन पास है ना, आपको ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा हो, मतलब रियल वाला एक्सपेक्टेशन, वो डेलूलू वाला एक्सपेक्टेशन नहीं कि शायद पास हो जाएंगे, शायद मिरेकल हो जाएगा, ना ना. जो रियल वाला एक्सपेक्टेशन अगर आपको लग रहा है, देन मूव टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट ग्रुप. क्योंकि ऐसे एग्जाम में जब हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम पास होने वाले, हमें सब आता था, तब मोस्टली हम पास हो जाते हैं. बट इन द रियल एस्पेक्ट, वो वाला नहीं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वो वाला पास नहीं मैं कह रही हूँ, रियल वाला. तो उसमें आप नेक्स्ट पे चले जाओ. मान लो कि आपने एग्जी के दोनों ग्रुप दे दिए हैं, तो प्रोफेशनल के लिए आप तैयारी जो है वो थोड़ी बहुत शुरू कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू द स्टडी मटेरियल. अब तैयारी करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. जरूरी नहीं होता कि क्लासेस खरीद के हम कोचिंग स्टार्ट कर दे. राइट. स्पेशली फॉर द वंस जिन्होंने दोनों ग्रुप्स दिए हैं. ठीक है. क्योंकि कई बारी ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पास हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाते. तो उस सिनेरियो को भी मैं कवर करके चल रही हूं. लेकिन अगर मान लो आपने एक ग्रुप दिया एग्जी का या एक ग्रुप दिया प्रोफेशनल का, तो आप अगले की तैयारी कर लो. उससे फायदा ये होता है, पास तो अगर आपको लग रहा है हो ही जाना है, तो फिर अगला जो है वो आप पहले से प्रिपेयर करके चलते हो, क्योंकि फिर आप गैप नहीं लोगे ना, फिर तो आप जून में पेपर दोगे ही दोगे. सो इसीलिए नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट जो भी तुमको मॉड्यूल प्रिपेयर करना है उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो. दैट इज द राइट मूव एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रेपरेशन जो है वो 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है. रिजल्ट्स के बाद ये ओनली लेफ्ट विद 3 months. तो ये 2 महीनों को आप नेक्स्ट ग्रुप को पढ़ना मतलब आज से शुरू कर दो. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लग रहा है कि मतलब हो भी सकते हैं, पास नहीं भी हो सकते, मतलब फेल के ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आप 2 चीजें कर सकते हो. कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब वो एक मॉड्यूल देते हैं, अगर एक मॉड्यूल की प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन आपको लग रहा है कि भाई हम पास नहीं हो पाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तैयारी कर सकते हो, ताकि जून में जाके आप बोथ मॉड्यूल्स दे सको. इस बात को ध्यान से सुनना. अगर आपने दिसंबर में एक मॉड्यूल दिया है तो आप जो है नेक्स्ट मॉड्यूल की तैयारी कर लो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तैयारी कर लो. लेकिन ये सिनेरियो उस केस में आता है जब आपने अच्छी से तैयारी करी है. लेकिन बहुत बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस ही ऐसे आ जाते हैं या ऐसे टॉपिक से आ जाते हैं, या मतलब
पहली बार देने से बच्चा डरा भी बहुत होता है, तो उस केस में आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तैयारी कर लो। क्योंकि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे जैसे ही 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, मान लो एक मॉड्यूल दिया, क्लियर नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं मैम अब हमारा टारगेट ना बोथ मॉड्यूल्स है, हम जून में बोथ मॉड्यूल्स देंगे। बट यू कैन नॉट गिव बोथ मॉड्यूल्स विदाउट प्रेपरेशन। इसीलिए अब अगले मॉड्यूल की तैयारी शुरू कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर मेरा एक मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ तो मैं जून में दोनों मॉड्यूल दूंगा या दूंगी, तो एटलीस्ट तुम मॉड्यूल 2 की तैयारी तो शुरू करो। उन 3 महीनों में मॉड्यूल 2 तैयार करोगे, 1 को रिवाइज करोगे, दोनों की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या करोगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको खुद को प्लान करना पड़ेगा। और अगर आपको पक्का ही लग रहा है कि फेल ही होना है और मेरे को सिर्फ यही मॉड्यूल देना है, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग अनदर कोर्स, राइट, उस केस में आप इसी की तैयारी दोबारा से शुरू कर दो। बट पॉइंट ये है कि तैयारी शुरू कर दो। सो दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, क्योंकि 2 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। रिजल्ट्स के बाद सिर्फ 3 महीने रह जाते हैं। 3 महीने का मतलब होता है लेस देन 100 डेज। उसी में बच्चे ने रिवीजन भी करनी है, उसी में प्रेपरेशन भी करनी है, उसी में राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है, टैक्स के पेपर हो जाए, लॉ के पेपर में कोई अमेंडमेंट आ गई वो भी करनी है। तो ये सारी चीजें तुमको देखनी पड़ेंगी। सो यू विल हैव टू गेट इट कवर्ड। इसीलिए ये जो 2 महीने का टाइम है, 2 महीने मतलब राउंड अबाउट 60 डेज। 60 डेज होते नहीं है क्योंकि फेब्रुअरी है और अभी भी कितने दिन तो बीत ही गए। आज कौन सा दिन आ गया, टुडे इज लाइक व्हाट ना 8th, तो ये मतलब और भी कम दिन है, 8th, राइट, ठीक है। तो मतलब लेकिन जितने दिन बच्चे अगर आज तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो कर दो। 2025 will fly away like 2024, बट हमको तो तैयारी करनी है। तो इसलिए द फर्स्ट थिंग इज प्लान। प्लान कैसे करना है, अगर पास पक्का है देन स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप यहां तो क्लासेस भी ले सकते हो, क्लासेस लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर अनश्योर हो कि एक मॉड्यूल दिया है, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो उस केस में आप नेक्स्ट मॉड्यूल या नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को बोथ मॉड्यूल्स या बोथ ग्रुप्स जो है वो जून में देने, तो एटलीस्ट आपका सेकेंड मॉड्यूल भी काफी हद तक रेडी हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर पक्का ही लग रहा है कि फेल होना है, देन सेम की तैयारी करनी है, सेम मॉड्यूल की, तो सेम मॉड्यूल की तैयारी जो आप स्टार्ट कर दो। कई बच्चों ने सेम ही दोबारा देना होता है, तो आप सेम मॉड्यूल की तैयारी शुरू कर सकते हो। सो प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी डे काउंट्स, राइट। उसके बाद 25 फरवरी के बाद तो सिर्फ 3 मंथ्स रह जाते हैं आफ्टर रिजल्ट्स। उसमें बच्चे बहुत घबराते हैं, देन बच्चे यही कहते हैं कि भाई इतने दिनों में हो जाएगा, इतने दिनों में हो जाएगा। देखो एज अ मेंटर हम तो यही कहते हैं कि हो जाएगा और हो जाता है, राइट। बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट इट डिफर्स। कई बच्चे ज्यादा घबराते हैं, कई बच्चे कम घबराते हैं, कईयों को ज्यादा इंपैक्ट होता है, कईयों को कम होता है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में लेकर के चलो और बिल्कुल भी इस वक्त मत रुको, बैठो, सोचो एंड फिर प्लान करो कि भाई मुझे कौन सा ग्रुप देना है, मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, मुझे नेक्स्ट ग्रुप देना है, और जो भी ग्रुप देना है उसके लिए पढ़ाई करो। और अगर बोथ मॉड्यूल्स दे करके बैठे और लग रहा है कि पास हो जाएंगे, then you can look for trainings also, or you could go ahead and check the study module of professional also। और अगर प्रोफेशनल पूरा हो गया और लग रहा है पास हो जाएंगे, तो बस फिर आगे की ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग और होती है, वो ट्रेनिंग देखो और मेंबरशिप लो और जाओ, करो जो करना है, राइट। सो इट इज लाइक दैट। बेसिकली अपना टाइम वेस्ट मत करना, रिजल्ट्स तक आराम से वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा, 2 महीने उड़ जाएंगे, फिर 3 महीने में सब बेकारियत ही तैयारी होती है, फिर बच्चे बहुत मुश्किल से, और फिर पता क्या होता है, देन यू गेट इनटू दैट सर्कल कि फिर वो अटेम्प्ट्स वाला जो सर्कल है वो शुरू हो जाता है। सो यू वी हैव टू स्टॉप दैट सर्कल ऑफ अटेम्प्ट्स, एंड टू स्टॉप दैट सर्कल ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव टू प्लान वेल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस विशियस सर्कल में ना फंसो, इसीलिए आज से प्लानिंग करो, तैयारी शुरू करो, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना एंड मुझे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशन ऑन। बाय बाय।